आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बंगाल के सिंहासन पर कौन बैठेगा, ये सवाल अब सभी के जहन में है और सभी को इंतजार है 4 मई को जब मतगणना होगी और तब तय होगा कि आखिर काउंटिंग में किसने बाजी मारा, यानी कि बीजेपी या टीएमसी, जिसमें मुख्य मुकाबला है इन दोनों ही पार्टियों में कौन जो है वो जीत दर्ज करता है और बंगाल की कुर्सी पर यानी कि बंगाल के सिंहासन पर काबिज होता है। हम आपको कुछ विस्तार पूर्वक बताएंगे कुछ कि कैसे इस चुनाव पर सबकी नज़र टिकी हुई है और जो समीकरण बन रहे हैं वह किसके पक्ष में और कौन से मुद्दे सबसे ज़्यादा इस चुनाव में हावी रहे। यानी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अब सबकी नजरें 4 मई पर टिकी है, जिस दिन मतगणना होनी है और चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बात पर बहस तेज है कि क्या ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब होंगे या भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है बंगाल की कुर्सी पर कब्जा करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस बार का चुनाव 7 ऐसे प्रमुख कारकों यानी कि फैक्टर पर निर्भर करेगा जो बंगाल की किस्मत तय करेगा। लक्ष्मी भंडार और महिला वोट बैंक। ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना इस चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर मानी जा रही है। पिछले चुनाव में महिलाओं के भारी समर्थन ने टीएमसी को सत्ता दिलाई थी। इस बार भी महिलाओं का रिकॉर्ड मतदान यह संकेत दे रहा है कि कल्याणकारी योजनाओं का असर गहरा है। भ्रष्टाचार बनाम क्षेत्रीय पहचान, यानी कि भाजपा ने भर्ती घोटाला, राशन घोटाला और संदेश खाली जैसे मुद्दों को उठाकर भ्रष्टाचार पर कड़ा हमला बोला। टीएमसी ने बंगाल विरोधी शक्तियों की साजिश और बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा बनाकर क्षेत्रीय पहचान को ढाल बनाया। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने जिस संगठनात्मक मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है वह चर्चा का विषय है। विशेषकर दक्षिण बंगाल में टीएमसी के कैडर मैनेजमेंट ने भाजपा की राह मुश्किल कर दी। साथ ही उत्तर 24 परगना और नदिया जिले के मतुआ समुदाय के वोट इस बार निर्णायक होंगे। भाजपा ने सीएए के जरिए इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की, लेकिन टीएमसी ने इसे नागरिकता छीनने का डर दिखाकर काउंटर करने का प्रयास किया। कांग्रेस और वाम दलों के कमजोर होने के बाद मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से टीएमसी के पाले में जाता दिख रहा है। हालांकि कुछ इलाकों में आईएसएफ यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट की मौजूदगी ने टीएमसी की चिंता बढ़ाई है, लेकिन बड़ा हिस्सा अभी भी ममता बनर्जी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। बंगाल चुनाव में सबकी नजर टिकी हुई है। इस बीच केंद्रीय बलों की भूमिका और सुरक्षा, यानी कि इस बार निर्वाचन आयोग ने अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की। केंद्रीय बलों की मौजूदगी ने मतदाताओं को निडर होकर वोट डालने का मौका दिया और इसका फायदा किसे होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट बिना किसी डर के पड़े हैं तो यह भाजपा के लिए अच्छी खबर हो सकती है। यानी कि 15 साल के शासन के बाद क्या बंगाल में बदलाव की लहर है। भाजपा ने स्थानीय स्तर पर टीएमसी नेताओं के खिलाफ गुस्से को भुनाने की कोशिश की है। टीएमसी का मानना है कि ममता बनर्जी का चेहरा किसी भी सत्ता विरोधी लहर को काटने के लिए काफी है। यानी कि ममता बनर्जी का जो क्रेज, जो उनकी लोकप्रियता पश्चिम बंगाल में है उसे लोग पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा उनकी सादगी, यानी कि हवाई चप्पल, सफेद साड़ी और साथ ही आज तक उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप ना लगना सबसे बड़ा उनका एक हथियार है। यानी कि लोगों का अपार समर्थन, इनकी सादगी, इनकी डाउन टू अर्थ रहने की जो लालसा है उसे लोग बंगाल के काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ममता बनर्जी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में चुनाव लड़ते हैं तो उस वक्त ममता बनर्जी की सादगी का जिक्र करते हैं। यानी कि कई सारी महिला प्रत्याशियों ने अपने प्रचार के दौरान ये बताया कि हवाई चप्पल और सफ़ेद साड़ी पहनकर घूमने वाली ममता बनर्जी भाजपा पर भारी पड़ेगी और भाजपा को बंगाल से भगाने का कार्य करेगी। हालांकि 4 मई का सभी को इंतजार है, लेकिन भाजपा के जो नेता है उनका मानना है कि एनडीए की जीत बंगाल में होने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से
राष्ट्र को प्रथम रख के और राष्ट्र निर्माण के एक विजन लेके काम करते हैं। इसलिए आम जन भावना भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए इन पांचों जो चुनाव हुए पांचों राज्यों में निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। मशीन है, इधर में स्टोर रूम है। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर गलत को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊं। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, नॉट इनसाइड द सील्ड रूम बट आउटसाइड एट द डोर ऑफ सील्ड रूम। तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे। उसके बाद उसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। तो बंगाल के सिंहासन पर कौन विराजमान होता है यह 4 मई को तय होगा और इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।